छापते हैं तो बंदे के जी इत्तेहाद को खतरा है। और भाड़ में गया ऐसा इत्तेहाद। जितने मुकस्सर मौलवी हैं कान खोल के सुन लो, हम बात करें तो तुम कहते हो किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। क्या हमें अली का बाप मुकद्दस नहीं? जब अबू तालिब बिस्तर मर्ग पे था, प्यारे हबीब आगे बैठ गए और कहने लगे चचा मेरे कान में ही एक मर्तबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू तालिब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा नहीं जानते थे, कुरान को, दीन को, इस्लाम को, हकीकत को समझते थे। फिर क्या चीज थी जो ईमान लाने से उन्हें रोके रखी? वो कहा करते थे कि अरब की औरतें ताने देंगी कि दादा के बाप के दीन को छोड़कर भतीजे के दीन पे आ गया। मुझे इन तानों का डर ना होता मैं कलमा पढ़ लेता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहन्मियों में सबसे हल्का जहन्मी, सबसे कम अज़ाब वाला मेरा चचा अबू तालिब है। उसको आग के 2 अंगारे या एक रिवायत में आग की 2 जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे हंडिया उबलती। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कोई ऐसा कलमा बताओ कि बंदा बिल्कुल शार्ट तरीका जन्नत में जाने का, तो सरकार ने फरमाया वो कलमा पढ़े जो मेरे चचे ने रद्द कर दिया था। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, इतने अच्छे चचा मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं आपकी। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ गया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। और ये कि उस वक्त तक के ईमान नहीं लाए, अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा चाहा कि चचा जान आप ईमान ले आइए, आप मेरे कान में ही कलमा पढ़ दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि मैं अल्लाह की गवाही दे सकूं। लेकिन ये कि बहरहाल वो दुनिया से महरूम गए। लोगों का रुख तब्दील किया है। देखें बादरत के साथ जब बड़ा वाकया होता है तो लोग छोटा वाकया भूल जाते हैं। असल में मौलवी बड़ा चलाक है, उसने बात का रुख तब्दील किया है। जब से एक बहन ने, एक बेटी ने, एक मौलाई बहन ने टीवी पे बैठ के ये कहा कि मोहम्मद की बेटी को हक नहीं मिला, मौलवी परेशान था क्योंकि लोग पूछते थे बता जिन्होंने हक नहीं दिया वो कौन है। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। मैं बात की तह तक तुम्हें ले जाना चाहता हूं। हुसैन की मां इन हाथों को किसी का मोहताज न कर। मौलवी बड़ा चालाक था, उसने सवालों का रुख फेर दिया, उसने हवा का रुख किसी और तरफ कर दिया। उसने कहा ये तो बहस छिड़ गई, अब मुझे बताना पड़ेगा कि वो कौन थे जिन्होंने बीबी का। हालांकि उस बेटी ने किसी का नाम नहीं लिया, दरखास्त में मौलवी ने खुद लिख दिया चोर कौन है। जबान बोल, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया ना, मौलवी ने खुद नाम लिख दिए। अब पूछा मौलवी से जाएगा तूने ये नाम क्यों लिखे? उसने बात का रुख तब्दील कर दिया। उसने कहा हक के ज़हरा छुप जाए, बंदे इमरान के ईमान पे बात करें। और उसने ये बहस शुरू कर दी जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तक आले मोहम्मद के टुकड़ों पे पलने वाले खुतबा, मनाजिर, जाकिरीन जिंदा हैं, इनको जवाब हम देते रहेंगे। अगर तुम्हें कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बंदा मिल जाए कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा तो बेटा झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं, मुस्कुरा देना है। और मुस्कुरा के ना बिल्कुल ठीक कह रहे, उन्होंने वाकई ही कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर होता है। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे खामोश सामीन, उससे कहना भाई तू भी सच्चा है, झूठे हम भी नहीं। कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर होता है। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा क्योंकि वो पहले काफिर थे।
کس نے پڑھا؟ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے. حضرت عثمان نے پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر. تیرے باپ معاویہ نے پڑھا، وہ پہلے کافر. تحت نگاہ میں ہم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق علی 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 کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. اصول کلمہ یہ ہے کہ کلمہ کافر بڑھتا ہے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، مہیلا لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، ہماری آواز بندوں کے دلوں میں، بندوں کی ڈائریوں میں نقل کی جا رہی ہے. میں حکومت پنجاب بالخصوص پاکستان کی ایجنسیوں سے یہ اپیل کروں گا، شروعات مولوی نے کی ہے، ہم نے نہیں. چھیڑا تم نے ہے، ہم نے نہیں. اب چھیڑا ہے تو پھر برداشت کرو. اگر تو نے کہا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو علی ہے تمہارے نزدیک چوتھا خلیفہ. علی کا نمبر ہے چوتھا. اشرف آصف جلالی مہربانی کر، آنا میڈیا پر، جلدی کر، ہفتے کے اندر اندر تو نے بات کی ہے علی کے متعلق کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. علی کا ہے چوتھا نمبر، تین پہلے ہیں، پہلے تینوں کی بات کر. ابو بکر کے باپ نے کب کلمہ پڑھا؟ زبان بولنے کے لیے جو چپ کر کے بیٹھے ہو. علی کا نمبر ہے چوتھا. نیچے بیٹھو، میں جملہ مکمل کرتا ہوں. علی کا نمبر ہے چوتھا. علی کی بات چوتھے نمبر پہ کرنا. پہلے بتا تیرے پہلے خلیفہ کے باپ قحافہ نے کلمہ کب پڑھا؟ پھر بتا تیرے دوسرے خلیفہ کے باپ خطاب نے کب کلمہ پڑھا؟ پھر بتا تیرے تیسرے خلیفہ کے باپ عفان نے کب کلمہ پڑھا؟ چھوڑنے لگا. او بھائی، شروعات مولوی نے کی ہے. فیس بک پر مجھے ماں، بہنوں، بیٹیوں کی گالیاں دینے والے مذہب کے نام نہاد دانشوروں، گالی نہ دو، جواب دو. ان کے باپوں نے کیسے کلمہ پڑھا؟ عجیب بات ہے، جس کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن کوئی نہیں دیتا. جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آل محمد کو بھونکنا شروع کر دیتا. ہم اگر انہیں بات کا جواب دیں تو بندے کے جی اتحاد کو خطرہ ہے. او بھاڑ میں گیا ایسا اتحاد. جتنے مقصر مولوی ہیں کان کھول کے سن لو. ہم بات کریں تو تم کہتے ہو کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے. کیا ہمیں علی کا باپ مقدس نہیں؟ پہلے بے سورے مولوی نو میر صاحب 5000 دیتا ہے جی، حالانکہ سریلے ذاکر ہوندے. بھائی شرافت نہیں، نعرہ تو ایسے لگایا ہے جیسے آخری ٹائم ہے جی، ایسے تو نہ کرے نا جی. دم دم علی لالی کالا
की बहस बंद की जाए। आसफ अलवी साहब तशरीफ फरमाएं, इनके लिए जुमला पढ़ता हूं ताकि इनसे दुआ ले सकूं। आपके फैसलाबाद के बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलम और जितने नौजवान बैठे हो, जिसने अबू तालिब को भौंका है, जो हजरत इमरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, ये सुन्नी नहीं, सुन्नी हमारे भाई हैं, ये सुन्नियों से निकला हुआ एक फिरका है। बल्कि मैं जुमला चोर नहीं, मैं नाम लेके जुमला पढ़ता हूं। अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी साहब फरमाते हैं, ये सुन्नियां दा मुकस्सर है। शाला मर जाए जड़ा समझिया ते बोलिया नहीं। ईमान अबू तालिब की बहस में मैंने अपने एक अहले सुन्नत दोस्त को कहा, मुझे कहता यार बड़ी इज्जत मिली है तुझे, बड़ा मकाम मिला है। मैंने कहा मिला आले मोहम्मद के दरवाजे से। मुझे कहने लगा अच्छा मुझे बता मैं क्या करूं। मैंने कहा तू जुमे की तकरीरों में हजरत अबू तालिब का तज़किरा किया कर। कहता करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। शराफत भाई मौलवी कहता करूं, दोस्त मेरा कहता करूं तो क्या करूं, मुझे किताबों में उनके बारे में कोई रवायत ही नहीं मिलती। एक रवायत मिलती है कि नबी ने उनके कान में कहा था कलमा पढ़ दें, उन्होंने कहा था मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा यही तो दुख है, कान वाली बात याद है, ऐलान वाली भूल गया। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर शेर पाकिस्तान के सुपुर्द करने लगा हूं। मैंने कहा तुझे याद है मदरसे में हम पढ़ते थे, जब मदरसे में तालिब इल्म जाता है तो उसे एक हदीस सुनाई जाती है, हर मदरसे में वो हदीस पढ़ाई जाती है। कहता कौन सी। मैंने कहा तुझे भी याद होगा, मदरसे में हमें सुनाया जाता था जब दीन का तालिब इल्म हासिल करने के लिए घर से चलता है तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। कहता बिल्कुल याद है। मैंने कहा इससे भी अजमत इमरान यहाँ है। कहता कैसे। मैंने कहा फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनकी जूतियां साफ करें उन्हें उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका एहतराम करें उन्हें आलिम कहते हैं। आलिम जिनका एहतराम करें उन्हें फकीह कहते हैं। फकीह जिनका एहतराम करें उन्हें रावी कहते हैं। रावी जिनका एहतराम करें उन्हें तबा ताबईन कहते हैं। तबा ताबईन जिनका एहतराम करें उन्हें ताबी कहते हैं। ताबी जिनका एहतराम करें उन्हें सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका एहतराम करें उन्हें नबी कहते हैं। 1.25 लाख नबी जिसके एहतराम में उठ के खड़े हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। रसूल जिसकी इज्जत में उठ के खड़ा हो जाए उसे ज़हरा कहते हैं। ज़हरा जिसकी जूती साफ करे उसे अली कहते हैं। अली जिसे सलाम करे उसे अबू तालिब